ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने का कितना लाभ होता है। चाहे आप व्रत करें या ना करें, पूरी भक्ति भाव से अगर इस व्रत कथा को आप सुनते हैं, बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं तो इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होता है। चलिए हम इसकी व्रत कथा को, दूसरी व्रत कथा को सुनते हैं। पहली व्रत कथा मैंने आपको कही थी, अभी मेरी दूसरी कथा है। ठीक है, हम सब मिलकर इसका पाठ करते हैं। चलिए, तो बहुत पुरानी टाइम की बात है कि एक राजा हुआ करता था जो कि हर एक एकादशी का व्रत रखा करता था। यही नहीं, उसकी प्रजा भी एकादशी का व्रत का नियम पालन किया करती थी। उस राज्य में एकादशी के दिन अन्न नहीं बेचा जाता था। तो भगवान ने एक दिन सोचा, क्यों ना उस राजा की परीक्षा ली जाए। तो भगवान एक दिन एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं और सड़क पर बैठ जाते हैं। राजा जब उस रास्ते से गुजरता है, उस स्त्री को देख के वो मोहित हो जाता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं। तब वो सुंदर स्त्री कहती है कि उसका दुनिया में कोई नहीं है, वो किसी को ना जानती है ना पहचानती है। तब राजा बोलता है, क्यों ना आप मेरे साथ चलकर मेरे से शादी करके आप यहाँ की महारानी बन जाएं। तो वो सुंदर स्त्री बोलती है, ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन आपको मेरी शर्त माननी होगी। आपको आपका सारा राज्य मुझे सौंपना होगा और मैं जैसा बोलूँ, जो आपको दूँ खाने के लिए, आपको खाना होगा। उस वक्त राजा बिना सोचे समझे उसकी सारी शर्त को मान लेता है, लेकिन और शादी कर लेता है। लेकिन अगले ही दिन एकादशी का दिन होता है और उस दिन वो जो नई रानी आती है, वो घर में मांसाहारी भोजन पकवाती है, साथ ही साथ बाज़ार में भी अन्न बेचने के लिए कह देती है और राजा के सामने पकी हुई भोजन, जो कि मांसाहारी भोजन होता है, वो रख देती है और कहती है कि आपको ये भोजन खाना होगा। राजा बोलता है, आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन मैं सिर्फ फलाहार ही करता हूँ। तो रानी उसको अपनी शर्त याद दिलाती है और कहती है कि अगर आप मेरी शर्त नहीं मानेंगे तो आपको आपके राजकुमार का सिर मुझे देना होगा। राजा बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से बड़ी रानी के पास जाता है और अपनी व्यथा सुनाता है। तब बड़ी रानी कहती है कि पुत्र तो फिर भी आपको मिल जाएगा फिर से, लेकिन धर्म फिर से आपको नहीं प्राप्त होगा, इसीलिए आप अपने पुत्र का बलिदान दे दीजिए। बड़े दुखी मन से रानी ये बात कहती है। उसी वक्त राजा का पुत्र घर में आता है और अपनी माता को देख के वो पूछता है, माते आज आप बहुत ही दुखी दिख रही हैं, क्या बात है। तब उस वक्त उसकी माँ उसको सारी कहानी बता देती है। तब पुत्र बोलता है, माते मैं किसी भी तरह से पिताजी के धर्म का पालन करूँगा और मैं इसके लिए तैयार हूँ। राजा बड़े दुखी मन से अपने राजकुमार का सिर कटवाने के लिए तैयार हो जाता है और रानी के सामने प्रस्तुत हो जाता है। वह देख के विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने असली चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। दर्शन दे के वो राजा से पूछते हैं कि बताइए आपकी मनोकामना क्या है। तब राजा बोलता है भगवान से, भगवान आपका दिया हुआ तो सब कुछ है मेरे पास, बस अब मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ। उसी वक्त भगवान उसे अपने धाम ले जाते हैं और साथ ही राजा अपने सारा राज्य अपने बेटे को सौंप देता है। तो भक्तों, अगर भक्ति भाव से, शुद्ध मन से भगवान का हम पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, पाठ करते हैं, तो